हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अली हेयर और आज हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पुल बैक क्या होता है। तो वैलिड और इनवैलिड पुल बैक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पूरा स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी पुल बैक के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूरा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट बेकार है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्मार्ट मनी होता क्या है, किस तरह से होता है। और ये चैनल की पहली वीडियो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है और आप लोगों की सपोर्ट और हेल्प से हम इन फ्यूचर लाइव मार्केट में भी ट्रेड करेंगे और ट्रेड को सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे अब अपनी पहली एग्जांपल देखेंगे तो पहली एग्जांपल में मैंने यहाँ नंबरिंग मार्क की हुई है 1 2 3 4 5। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको आना है पहली कैंडल से सेकंड कैंडल की तरफ। आप ये देखेंगे फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक किया, लेकिन सेकंड कैंडल का ना तो हाई ब्रेक हुआ है और ना लो ब्रेक हुआ है। ये 3 और 4 कैंडल ये सब इनसाइड चल रहा है, तो इसको हम सिंपल एक सीधा फर्स्ट लेग कंसिडर करेंगे इस तरह से। हम इस तरह नहीं करेंगे कि ये इस तरह हाई गया और ये लो आया फिर ये ऊपर गया। ये हमारी पूरी ट्रेड गलत हो जाएगी। इसका पूरा ये स्मार्ट मनी प्रोसेस इसमें आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर देखें, सबसे पहले फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल का यहाँ हाई ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन सेकंड कैंडल का ना तो ये हाई ब्रेक हुआ ना तो ये लो ब्रेक हुआ। तो इस ये वाली एग्जांपल हमारी रॉन्ग कंसिडर की जाएगी क्योंकि ये एक सिंगल लेग है, ठीक है। ये इस तरह से पुल बैक नहीं हुआ। इस तरह से पुल बैक आप कंसिडर करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगी। चलिए अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल में समझेंगे। ये एग्जांपल्स कंप्लीट होने के बाद हम रियल चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे कि पुल बैक कैसे दिया जाता है। तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट में पहले पक्के हो जाओ कि पुल बैक कैसे लिया जाता है। फिर आगे हम स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर हम देखेंगे उसमें मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये सब समझेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देन सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होने से पहले ये लो ब्रेक हुआ है। तो इस एग्जांपल में हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह देखेंगे, ये फर्स्ट हाई आया यहाँ पे, देन ये लो हुआ, देन ये ऊपर गया। तो ये एक हमारा वैल्यूड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। ये इस तरह से नहीं किया किया जाएगा कि एक सिंगल है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देन सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देन मार्केट ऊपर गई। तो ये हमारी इस एग्जांपल में ये वैल्यूड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। चलिए अब हम अपनी थर्ड एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल का ये हाई ब्रेक हुआ, सही है, लेकिन सेकंड कैंडल का ना तो हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ना तो यहाँ पे देखें लो ब्रेक हुआ है। सही है, ये इनसाइड ये थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल को आप देखेंगे, थर्ड कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, लेकिन ये फिर भी हमारा एक सिंगल लेग होगा इस तरह से करके। ठीक है, ये इस तरह से कंसीडर नहीं किया जाएगा कि मार्केट ऊपर आया फिर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे देखें ये फर्स्ट कैंडल, ये देखें ये फर्स्ट कैंडल से हाई ब्रेक हुआ, लेकिन आप यहाँ पे लो ब्रेक हुआ ही नहीं है। तो आप यहाँ पे ये लो कंसीडर नहीं करेंगे, इस तरह ये ट्रेड पूरी फिर ये रॉन्ग की तरफ चले जाएगी। तो हम इसको बिल्कुल एक सिंगल लेग कंसीडर करेंगे, इसलिए ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपनी फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3 कैंडल है यहाँ पे और तीनों कैंडल एक बुलिश कैंडल है। लास्ट वाला कैंडल एक बेरिश कैंडल है। तो यहाँ अब हम समझेंगे कि देखें फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लेकिन थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होने से पहले इसने सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो इस कंडीशन में हमारा पुल बैक इस तरह से जाएगा, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, देन सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देन सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देन यह मार्केट पुल बैक ऊपर चले गई। तो ये हमारे एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। अगर तो इस एग्जांपल में आप समझेंगे अगर थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया हुआ होता तो देन ये हमारा एक सिंगल लेग कंसिडर किया जाता। तो ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक हुआ। इसमें कलर को नहीं देखिएगा, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुलिश कैंडल का कलर क्या है। इसमें सिर्फ आपको हाई और लो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोबारा से समझें कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर आया, देन सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देन मार्केट ऊपर गया। तो ये एक हमारा वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। चलें अब यहाँ पे हम अपनी फिफ्थ एग्जांपल को समझेंगे। फिफ्थ एग्जांपल में आप देखें ये
फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये इक्वल हाई हो गया। ठीक है, सेकंड कैंडल का लो भी अभी अभी थ्री और सेकंड सेकंड और थर्ड को देखें तो अभी सेकंड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन थर्ड कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ। यहाँ पे देखें, ये थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक किया और फिर उसके बाद थर्ड कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ। यहाँ पे यहाँ देखें, ये लो ब्रेक हुआ, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट इस तरह से पहले ऊपर आई, फिर ये नीचे गई, फिर ये ऊपर गई, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। ये एक सिंगल लेग कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर ट्रेड रॉन्ग हो जाएगी आपकी, और आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर भी पूरा रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने इसको एक सिंगल लेग कंसिडर किया। ये इसी तरह देखें कि फर्स्ट कैंडल ऐसे ऊपर आया, फिर ये देखें, ये सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल को ब्रेक किया, देन मार्केट नीचे आया और फिर ये मार्केट इस तरह से ऊपर गया, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम जल्दी से एक रिकैप समझ लेते हैं। यहाँ देखें आप, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल का ना हाई ब्रेक हुआ ना तो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। ठीक है, अब देखें, यहाँ फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल का ना हाई ब्रेक हुआ ना लो लो ब्रेक हुआ, तो इसको हम एक सिंगल लेग कंसिडर करेंगे, यानी कि ये एक इनवैलिड पुल बैक हुआ। ये इस तरह से कंसिडर नहीं किया जाएगा कि मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये ट्रेड आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल लेग कंसीडर होगा। सेकंड एग्जांपल को समझेंगे। ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सेकंड का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन सेकंड का लो ब्रेक हो गया, तो इसी तरह मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे गया और फिर ऊपर आया, ये हमारे एक वैलिड पुल बैक कंसीडर किया जाएगा। थर्ड एग्जांपल में देखें कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल का ना तो हाई ब्रेक हुआ ना तो लो ब्रेक हुआ। इसी तरह के थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल देखें, ये इनसाइड इनसाइड कैंडल चल रहा है, जो सेकंड कैंडल का इनसाइड कैंडल होगा, तो इसी तरह हमारा ये सिंगल लेग कंसिडर किया जाएगा। ये इस तरह से पुल बैक बिल्कुल भी नहीं होगा, ट्रेड बिल्कुल आपकी रॉन्ग हो जाएगी। फोर्थ एग्जांपल को आप समझें। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सही है, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ और सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो ये हमारा मार्केट इस तरह चलेगी, ऊपर आई, मार्केट नीचे गई, देन इसने मार्केट का पुल बैक लिया, तो ये एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल को आप समझें। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक अभी नहीं हुआ है और सेकंड कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है, लेकिन थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और फिर थर्ड कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है, तो फिर इस तरह से चलेंगे हम कि मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे ये मार्केट ऊपर आया, देन थर्ड नीचे आया, देन मार्केट ने एक अपना पुल बैक लिया, तो ये एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। आई होप ये आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे, इसको बार बार देखेंगे समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने रियल चार्ट की तरफ और उसमें हम देखेंगे कि पुल बैक कैसे लिया। चले जी, ये हम अपने लाइव चार्ट की तरफ आ गए हैं और ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। वैसे तो ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। तो अभी हम 15 मिनट को देखते हैं पहले। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक हाई बना है, अगेन मार्केट ने ये ब्रेक किया, लेकिन ये लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा एक सिंगल लेग हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें, मार्केट ने इसको हाई ब्रेक किया, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल लेग हो जाएगा। फिर देखें, ये मार्केट ने यहाँ हाई ब्रेक किया, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये हमारा एक पुल बैक हो जाएगा। फिर अगेन हम आगे चलेंगे, ये देखें, ये मार्केट ने इसका ये हाई ब्रेक हुआ, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर देखें, ये मार्केट ने इसका हाई ब्रेक हुआ, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये फिर भी सिंगल कैंडल सिंगल लेग कहलाया जाएगा। फिर देखें, ये मार्केट ने इसका हाई ब्रेक यहाँ किया, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक आ गया। अब देखें, ये मार्केट ने ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लेकिन ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हमारा पुल बैक कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये इनसाइड इनसाइड बाहर था सारे, ना तो मार्केट ने ये ब्रेक किया ना मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, तो ये हमारा सारे इनसाइड बाहर है, तो ये हम एक सिंगल लेग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। अब देखें, मार्केट ने ये वाला पॉइंट को ब्रेक किया, ये लो ब्रेक नहीं किया हुआ, तो फिर भी हमारा ये सिंगल लेग कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ इसका हाई ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके मार्केट यहाँ नीचे आ गया।
अब देखें ये मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लेकिन ये देखें रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लेकिन ये प्रीवियस कैंडल मार्केट ने यहाँ से नहीं इसका हाई ब्रेक यहाँ नहीं हुआ, तो ये एक हमारा सिंगल लेग कहलाया जाए। अब देखें यहाँ तक मार्केट आई, ये मार्केट ने यहाँ का लो ब्रेक किया, ये प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये पुल बैक हो जाएगा हमारा। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, इस हाई को अगेन ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये एक पुल बैक हो गया। अब यहाँ से मार्केट ने ये एक लो यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, तो ये एक हमारा पुल बैक यहाँ पे एक आ जाएगा। फिर मार्केट देखें, ये मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक हुआ, ये मार्केट नीचे ब्रेक हुआ, प्रीवियस कैंडल का यहाँ हाई नहीं लिया, तो मार्केट पूरा यहाँ तक एक लेग कंसीडर किया जाएगा। अब देखें मार्केट ने यहाँ ये एक लो लिया, ये मार्केट ने यहाँ से एक लो ब्रेक किया, ये प्रीवियस कैंडल का यहाँ हाई ब्रेक किया, तो ये एक हमारा एक पुल बैक यहाँ से यहाँ कंसीडर किया जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से पूरा यहाँ तक नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है पुल बैक लिया जाता है। ये 15 मिनट और हर टाइम फ्रेम पे इस तरह होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आप इसको बार बार इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि यही आपको बताएगा कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सही है। तो इसी बेस पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस करता है। तो जब तक आपका ये पुल बैक आप नहीं समझेंगे तो पूरा स्मार्ट मनी आपका ये फेल हो जाएगा, सही है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसकी वीडियोस देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलें अब तक के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।